नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा विषय है पृथ्वी का वायुमंडल। तो आज हम जानेंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें या किस तरह से परतें पाई जाती हैं और वायुमंडल से संबंधित किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या फिर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप सभी हमारे चैनल AR स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। पृथ्वी का वायुमंडल। तो पृथ्वी के वायुमंडल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का अध्ययन एरोलॉजी कहलाता है और सबसे निचली परत का अध्ययन कहलाता है मेट्रोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों प्रश्न परीक्षाओं में आ जाते हैं। अब पढ़ते हैं हम वायुमंडल के बारे में। पृथ्वी पर वायु उपस्थित है, अतः पृथ्वी को घेरते हुए जितने स्थान में वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। यानी मान लीजिए ये पृथ्वी है और इसके कुछ भाग में वायु है, तो जितना भाग इसका पृथ्वी को घेरे हुए है वह कहलाता है वायुमंडल। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। चलिए जानते हैं ये गैसें कौन कौन सी हैं। गैस प्रतिशत आयतन, यानी कितनी गैस कितनी मात्रा में मिली हुई है, इसके बारे में हम जानते हैं। बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो यह मिली हुई है 78.09%। ऑक्सीजन 20.95%। उसके बाद ऑर्गन 0.93%। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो 0.03%। और अन्य गैसें जैसे नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टन, जेनॉन, ओजोन, मीथेन, सूक्ष्म ठोसकण व जलवाष्प, ये सभी मिले हुए हैं 0.001% में। इसके अतिरिक्त नम वायुमंडल में, ध्यान दीजिएगा, नम वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 5% तक होती है। यानी जब बारिश हो जाती है या फिर जाड़ा होता है या पाला पड़ता है तो उस समय जलवाष्प की मात्रा लगभग 5% तक वायुमंडल में हो जाती है। वायुमंडलीय आर्द्रता की माप, जो वायुमंडल की आर्द्रता होती है यानी नमी होती है, उसकी माप हम किस तरह करते हैं, तो इसके दो तरीके हैं, रासायनिक आर्द्रमापी यानी रसायनों के द्वारा और भौतिक आर्द्रमापी। वायुमंडलीय दाब या वायु दाब देखेंगे किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल की विभिन्न गैसों व वायु की परतों के द्वारा पड़ने वाला दाब वायु दाब या वायुमंडलीय दाब कहलाता है। यानी पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं उनके द्वारा जो दबाव पड़ता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायु दाब मापने की इकाई है मिलीबार। एक स्केल होता है जिसकी सबसे छोटी इकाई है मिलीबार। वायुमंडल की परतें, वायुमंडल में किस तरह से परतें पाई जाती हैं इनके बारे में हम जानेंगे। ध्यान से देखिएगा। क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल और फिर मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इस तरह ये 5 परतें आती हैं जो वायुमंडल को बनाती हैं। जैसे हम देखेंगे क्षोभ मंडल यहाँ पर दर्शाया गया है, उसके बाद समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। तो क्षोभ मंडल की हम बात करते हैं जिसके अन्य नाम है संवहन मंडल, अधोमंडल। संवहन मंडल और अधोमंडल इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार की हवाएं और जितने भी जलवायु परिवर्तन होते हैं वह सभी इसी मंडल में होते हैं। ऊंचाई की हम बात करें तो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, यानी ये पृथ्वी है, ध्रुव ये यहाँ पर होते हैं। तो ध्रुव पर जो इसकी ये हो गई विषुवतीय रेखा, तो ध्रुव पर यहाँ से जो इसकी ऊंचाई होती है वह होती है 18 किलोमीटर। और जो ध्रुव पर यानी यहाँ से जो इसकी ऊंचाई होती है वह होती है 8 किलोमीटर। विशेषता इसकी जानते हैं, तो यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह मंडल जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी जीव जंतुओं के रहने या फिर जीवन यापन करने की जितनी भी इकाई हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी में घटित होती हैं, जैसे बादल, आंधी, वर्षा। बात करते हैं समताप मंडल की। तो समताप मंडल 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसकी ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपोज कहते हैं। समताप मंडल की जो मोटाई होती है वह ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। ध्यान दीजिएगा, ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है समताप मंडल की मोटाई। कभी कभी ये विषुवत रेखा पर नहीं पाई जाती, पतली होती है कहीं कहीं विषुवत रेखा पर, इसलिए ये नहीं पाई जाती है। विशेषता की बात करें अगर, तो इस मंडल के निचले भाग में जेट व वायुयान के उड़ान भरने के लिए आदर्श दशाएं हैं। यानी बादलों से ऊपर होती हैं, जो बादल होते हैं हमारे उनसे ऊपर का ये क्षेत्र है, यहाँ पर जेट और वायुयान उड़ते हैं। समताप मंडल में लगभग 30 से 60 किलोमीटर की
ऊंचाई पर ओजोन गैस पाई जाती है, जिसे ओजोन परत कहा जाता है। चलिए ओजोन मंडल की हम बात करते हैं। तो ओजोन मंडल 30 या 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के बीच का जो क्षेत्र होता है ओजोन मंडल या ओजोन क्षेत्र कहलाता है। इसकी विशेषता की अगर बात करें तो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए ओजोन मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। यानी जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती हैं जो मानव जाति या किसी भी जीव को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उन सभी को यह छानकर पृथ्वी पर भेजती है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस। ओजोन परत को कुछ गैस नष्ट कर रही है, यानी इसमें क्षति हो रही है, इसकी जो मोटाई है उसमें कमी आ रही है। तो इसमें प्रभावित करने वाली सबसे ज्यादा जो कारण है उस गैस का नाम है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। इसे फ्रेऑन भी गैस भी कहते हैं। ओजोन परत की मोटाई जो है वह डाप्सन में मापी जाती है, यानी डाप्सन ओजोन परत के मापने की एक इकाई है। मध्यमंडल, यह समताप सीमा के ऊपर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर तक होती है। इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसी परत में जलते हैं, यानी इसी परत में आकर वह ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं और अत्यधिक वेग के कारण, ऑक्सीजन से घर्षण के कारण वह जल उठते हैं। आयन मंडल, आयन मंडल तापमंडल का निचला भाग है। ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक इसकी पाई जाती है। विशेषता की अगर हम बात करें तो इसके कारण पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन और रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। इसका कारण यह है कि संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। बाह्य मंडल, 640 किलोमीटर से ऊपर का भाग बाह्य मंडल कहलाता है। विशेषता की अगर हम बात करें तो इसमें हीलियम तथा हाइड्रोजन गैस की अधिकता होती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ओजोन परत की खोज। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो ओजोन परत की खोज की थी 1913 ईस्वी में फ्रांस के भौतिकविद फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने। वायुमंडलीय ताप का मुख्य स्रोत सूर्य है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य है। वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई के साथ साथ घटता है, यानी हम जितनी ऊंचाई पर जाएंगे वायुमंडल का घनत्व कम होता जाएगा। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की औसत दर से घटता है। यानी अगर हम 165 मीटर की ऊंचाई पर धरातल से जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वह घट जाएगा। नाइट्रोजन वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ऑक्सीजन वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, लेकिन 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते इसकी मात्रा में कमी आ जाती है। जैसे यहां पर हम बात करते हैं 16 किलोमीटर की से ऊपर जाकर इसकी मात्रा कम हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है, इस कारण यह सबसे निचली परत में मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। आकाश का नीला रंग धूलकण की वजह से प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देता है, यानी जो सूर्य जो प्रकाश देता है पृथ्वी पर पहुंचता है और यहां पर जो धूलकण पृथ्वी के अंदर उपस्थित होते हैं इनसे सूर्य के प्रकाश का परावर्तन होता है और इसी के कारण नीला रंग दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल AR स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और हाँ, पर्यावरण से संबंधित कोई भी वीडियो आप हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। धन्यवाद।